हार्मनी, पीस, सुकून, मजहब, ये तो मुसलमान एक हो जाए ना और मुसलमान ठान ले तो हिंदू फिर कितने हैं। तो देश हमारा है, अगर हम एक हो जाए ना हिंदू तो फिर मुसलमान हैं कि 14 साल का रेडियो एक तरफ और ये सोशल एक्सपेरिमेंट एक तरफ जो कि हिंदू मुस्लिम को लेके हुआ था। ट्रूली ऑन इट, आई डोंट नो मच, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं क्योंकि जब मैंने रेडियो शुरू किया था तो मेरा काम यह था कि मैं लोगों को हंसाऊं, और मैं आज भी यही कोशिश करता हूं कि लोगों को हंसाऊं, लोगों से बातचीत करूं, किसी तरह उनमें खुशी पैदा करें, और जो हो भी रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मजबूर होकर मुझे कुछ करना होता है, और ये भी मैं इन लोगों से सीखा हूं। माशाल्लाह प्रभु चावला साहब, इनको देखते देखते बहुत बड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज़ बहुत क्लियर है, जैसे आपने बताया अभी कि हार्मनी, पीस, सुकून, मजहब, इसकी कोई क्लास नहीं होती है, मुझे लगता है, ना ही टेलीविजन में, ना न्यूज़पेपर में, ना रेडियो में। ये चीज़ मुझे सिखाई गई थी मेरे ही घर पे। तो रेडियो मिर्ची ने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम जाके माइक पे ये बोलना कि मुसलमानों को हिंदुओं से मोहब्बत करनी चाहिए या फिर हिंदुओं को मुसलमानों से मोहब्बत करनी चाहिए। ये मुझे मालूम था। अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग इस बात को नहीं समझते वो खूब समझते हैं कि ये काम करने से हमारे बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं, और मुझे अफसोस इस बात का भी होता है जो लोग इनके बातों में आते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं इस दुनिया के। मैंने अभी हाल फिलहाल में, मैं ज़्यादा नहीं जाता हूं लोगों के सामने, लोगों के बीच, क्योंकि मुझे खतरा होता है। लोग सुनते तो थे, देखने के बाद फिर कहते हैं कि अबे यार इसको सुन रहे थे, है ना। तो इसीलिए मैं छुप के रहता हूं कि छोड़ो यार, कहाँ जाएंगे, लिसनरशिप खत्म हो जाएगी हमारी। तो लेकिन मैं निकलता हूं। अब मैं बहुत अभी कुछ दिन पहले हिडन कैमरा लेके हम दिल्ली की उन 2 जगहों पे गए थे जहां पे ज्यादातर 2 जगहें ऐसी थीं जो कि एक 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, दूसरा 100% हिंदू डोमिनेटेड एरिया। एक निजामुद्दीन मरकज था जहां पे ज्यादातर जमातें जाती हैं, एक कालका मंदिर था। इत्तेफाक से मैंने कभी कालका मंदिर देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो जब निजामुद्दीन मरकज में गया था तो वहां पे मैंने अपना भेष ऐसा लिया था कि मैं और ज्यादा मुसलमान लगूं। मैंने दाढ़ी लगाई थी, मैंने टोपी पहनी थी, मैंने कुर्ता पजामा पहना था, और वहां पे जितने दुकानदार थे मैं उनसे मिला, मैंने सलाम किया, और सलाम करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अचानक से मैंने अपना झूठा फोन बजा के और फोन पे बात करने लगा, और मैंने कहा ये कि जावेद साहब, हालात देख रहे हैं मुल्क के, ये तो मुसलमान एक हो जाए ना और मुसलमान ठान ले तो हिंदू फिर कितने हैं, और हम तो ऐसे हैं कि हम तो जिहाद करते हैं, फिर हम देखते थोड़ी हैं। आप यकीन करिएगा, मैंने जितने मुसलमान लोगों के सामने ये कहा, इन्होंने मुझे इतनी बुरी सुनाई कि मैंने जिंदगी में इतनी बुरी कभी नहीं सुनी। और ये पहली बार हुआ कि जितनी मैं गालियां खाता था इतनी ज्यादा मुझे खुशी होती थी कि सामने मोहब्बत है। इसी तरह कालका जी जाके मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं कालका मंदिर पहली बार गया था। मैं बहुत सारे मंदिर में गया हूं, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा भी नहीं था और मैंने इस बहाने सोचा कि वहां चला जाऊं, तो मैंने फिर अपना भेष एक बदला। मैंने उसमें एक गुलाबी सा कुर्ता पहन लिया था, मूछें रख ली थी, एक टोपी लगा ली थी, और मैंने तिलक लगाया था। और एग्जैक्टली वहां के दुकानदारों के सामने जाके मैंने झूठा फोन उठाया और ये कहा कि शंकर जी, ये तो देश हमारा है, अगर हम एक हो जाए ना हिंदू तो फिर मुसलमान हैं कितने, गिने चुने मुसलमान है, पाकिस्तान भेजेंगे पता भी नहीं चलेगा। आप यकीन करिएगा, निजामुद्दीन से ज्यादा झाड़ मुझे वहां पड़ी थी कि हिंदू धर्म तुझे यह सिखाता है कि अपने भाई को मार, हिंदू धर्म तुझे यह सिखाता है कि उनसे नफरत कर। मुझे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था, और मुझे जब चोट लगी थी तो मुझे खुशी हुई थी कि मोहब्बत है यहां पे, जबकि मैं बहुत ज्यादा रिस्की काम किया था। मुझे यह भी डर था कि कहीं लोग मारे ना, कहीं लोग पीटे ना, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस मैसेज को इतने लोगों ने पसंद किया और इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने देखा कि आज की डेट में, मैं 14 साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए। 14 साल का रेडियो एक तरफ और ये सोशल एक्सपेरिमेंट एक तरफ जो कि हिंदू मुस्लिम को लेके हुआ था। एंड आई विल टेल यू व्हाट, हार्मनी, पीस और इंसानियत सिर्फ हिंदू मुस्लिम जिक्र करने से ही नहीं आती। ये छोटी छोटी चीजें, मुझे बड़ी खुशी होती है। आजकल हमारी दिल्ली में डेंगू है, बहुत सारी बीमारियां हैं। जब मुझे शो में लोग कहते हैं
कि नवेद मैं अनवर बोल रहा हूं और मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, मुझे 5 यूनिट खून चाहिए। आप यकीन करिएगा मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं, उसका असर ये होता है कि जावेद के बेटे की मदद करने 25 से ज़्यादा हिंदू पहुंच जाते हैं, जबकि 2 मुसलमान। हमारा एरिया जहां पे मैं रहता हूं वहां पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी उन लोगों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए इतना जहर घोल दिया उनमें, इतना जहर घोल दिया, कुछ नहीं करते। एक चिंगारी छोड़ते हैं और उसको फिर हम तेल डाल डाल के इतना बढ़ा देते हैं। तो मैं 2 पेजेस ऐसे देखे थे जिस पे हिंदुस्तान में के ही लोग, हिंदुओं के इतना खिलाफ लिखा हुआ था मुसलमानों ने, और मुसलमानों के इतना खिलाफ लिखा हुआ था हिंदुओं ने। ये कुछ चुनिंदा लोग थे और मुझे पता चला था कि ये किसने लिखा है। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, क्योंकि मैं फ़ोन करता हूँ, मेरा काम ही है, मैं लोगों से मजाक करता था। तो जो मुसलमान था जिसने हिंदुओं के खिलाफ लिखा था, मैंने ये कहा था कि मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ और हम हर हफ्ते चेक करते हैं कि किसने सबसे अच्छा पोस्ट डाला है। और वो हिंदू थे साहब जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लिखा था। तो बोले जी बोलिए। मैंने कहा आपको मालूम नहीं है कि आप बहुत रेगुलर हैं फेसबुक पे, तो हम आपको 5,000 रुपए का चेक भेजेंगे अगर आप हमें सही से बताएंगे कि लास्ट पोस्ट आपने क्या लिखा था। तो उसने याद किया, तो उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद है और मैं फेसबुक का एम्प्लॉय हूं। अब ये 2 मिनट के लिए सोचने लगा, क्योंकि इसने मुसलमानों के खिलाफ बहुत लिखा था। मुझे इस बात का लिहाज, बहुत खुशी है कि उसने इस बात का लिहाज किया कि एक मुसलमान फ़ोन पे है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने मुसलमानों के खिलाफ लिखा था, क्योंकि उसने लिखा नहीं था, उसने सिर्फ फॉरवर्ड किया था। उसे भी नहीं मालूम कि कहाँ से आया था। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने एक हिंदू को कॉल किया था जिसने मुसलमानों के खिलाफ लिखा था। मैंने ये कहा कि मैं फेसबुक से बोल रहा हूं और मैं शंकर बोल रहा हूं। तो मुसलमान ने लिहाज रखा कि शंकर मेरे सामने है तो मैं खुल के बुराई नहीं कर सकता, या मेरी जुबान से निकलेगा ही नहीं कुदरती, क्योंकि उसने भी वही चीज फॉरवर्ड करी थी जो चलती भी आ रही है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोग मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं माशाल्लाह, और मैं मीडिया में अपने आप को इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैं इनसे ज्यादा न काबिल हूं न इनसे ज्यादा समझदार हूं। मैं बहुत हंसाने आया था, लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे बदल जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। ये बहुत कम लोग हैं जो हम में आपस में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, बहुत कम, और हम बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस होगा मुझे कि हम बहुत सारे होके अगर हार गए। तो मुझे इस चीज की उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हम एक दूसरे को समझेंगे, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी बात हो। जरूरी नहीं है इंसानियत फैलाने के लिए माइकी हो, इंसानियत फैलाने के लिए पेपर हो या फिर टीवी चैनल हो। आप दिल नेक रखें, साफ रखें, इंशाल्लाह अपनी नीयत अच्छी रखें तो जरूर जीत होगी।